हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेल्फ एजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम भौतिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है लेंस तथा प्रकार, लेंस की क्षमता, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, रंगों का मिश्रण, प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का परिकिरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे लेंस तथा लेंस के प्रकार। लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके एक तल या दोनों तल कर्व होती है, यानी कि मुड़ी हुई होती है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी का मतलब होता है जो आर पार दिख सके, जो आर पार दिख सके वो पारदर्शी कहलाती है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका एक तल या दोनों तल मुड़ी हुई हो या कर्व हो, वो गोलीय लेंस कहलाती है। लेंस की दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो सबसे पहले जानते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का चित्र जो होता है वो इस प्रकार होता है। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस अक्सर आपने देखा होगा ज्योमेट्री में पहले मिला करती थी, जिससे हम लोग कागज वगैरह को जलाया करते थे, वो भी एक उत्तल लेंस ही है। तो उत्तल लेंस जो होती है उसके किनारे का भाग जो होता है वो पतला होता है और बीच का भाग जो होता है वो मोटा होता है, तो वो उत्तल लेंस कहलाता है। आइए उत्तल लेंस के प्रमुख बिंदु पर चर्चा करते हैं। उत्तल लेंस में दो वक्रता केंद्र होती है। अगर हम मान लें कि ये दो खोखले गोले से मिलकर बना है, दो खोखले गोले से मिलकर बना है, तो इन दोनों खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। दोनों खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा, जिसे हम C1 तथा C2 से सूचित करते हैं। C1 तथा C2 से सूचित करते हैं। और दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि C1 तथा C2 दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाएगी। उत्तल लेंस के बीचों बीच एक प्रकाशीय बिंदु होता है, जहां से प्रकाश की किरण गुजरने से वो विचलित न होकर बिल्कुल सीधी रेखा में चली जाएगी। यानी कि अगर प्रकाश की आपतित किरण हो तो परावर्तित नहीं होगी, बिल्कुल सीधी रेखा में चली जाएगी। इस बिंदु को हम लोग प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। चलिए 2 नंबर जानते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस, अवतल लेंस का चित्र जो है ये इस प्रकार होती है। अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस जो है जिसके बीच साइड का भाग, किनारे का भाग मोटा होता है और बीच का भाग जो है वो पतला होता है, वो अवतल लेंस कहलाता है। सेम उत्तल लेंस के भांति अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र होती है। चलिए मान लेते हैं ये दो खोखले गोले के भाग से बना है। दोनों खोखले भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसको हम लोग C1 तथा C2 से सूचित करेंगे। पहले की बात ही वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। उसके बाद अवतल लेंस को जो है, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणों को अपसरित कर देती है, यानी कि बिखेर देती है। चलिए समझते हैं किस प्रकार बिखेरती है। ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को ये अपसरित कर देती है, यानी कि बिखेर देती है। इस प्रकार बिखेर देती है। अवतल लेंस के इसी गुण के कारण इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसी प्रकार उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणों को अभिसरित कर देती है। अभिसरित का मतलब जो एक बिंदु पे लाकर जमा कर देती है। आइए समझते हैं। ये उत्तल लेंस है,
ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। इसके समांतर आती हुई किरण, इन सारी किरणों को एक ही स्थान पर लाकर, एक ही बिंदु पर लाकर जमा कर देती है, जिसे फोकस कहते हैं हम लोग। इसलिए उत्तल लेंस को जो हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता यानी कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता यानी कि p पावर ऑफ लेंस 1/f यानी कि विद्युत क्रमानुपाती होगी। मान लीजिए किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर है, तो उसकी क्षमता जो है 1/f हो जाएगी। p इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता f मीटर है तो उसकी क्षमता जो है 1/f यानी कि विद्युत क्रमानुपाती हो जाएगी। विद्युत क्रमानुपाती का मतलब है अगर फोकस बढ़ेगी तो उसकी क्षमता घट जाएगी, अगर फोकस कम होगी तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्षमता में कुछ परिवर्तन भी होती है लेंस के, यानी कि किसी लेंस को अगर हम द्रव में डुबाएं जिसमें लेंस की अपवर्तनांक ज़्यादा हो और उस द्रव की अपवर्तनांक कम हो तो फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाएगी और उसकी क्षमता जो है वो घट जाएगी और इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी प्रकार यदि हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दें जिसमें लेंस की क्षमता जो है वो कम हो और उस द्रव की लेंस की अपवर्तनांक कम हो और उस द्रव की अपवर्तनांक अधिक हो तो ये लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। उदाहरण से समझते हैं हम लोग। यदि पानी, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है, पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.33 होता है और पानी का बुलबुला उसका अपवर्तनांक जो 1.00 होता है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा बरसात के मौसम में एक पानी की हवा का बुलबुला बन जाता है। वो जो बुलबुला होता है वो तो दिखता है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन उत्तल लेंस की भांति कार्य नहीं करता बल्कि अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। यानी कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका लेंस की अपवर्तनांक से अधिक उसका अपवर्तनांक हो तो वैसे में क्या होती है, लेंस की जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसकी क्षमता घट जाती है और वो व्यवहार भी उसका चेंज होता है। यानी कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है और उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। जिस तरह पानी का बुलबुला दिखने में आपको लगता है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन उसका कार्य जो होता है वो अवतल लेंस की भांति होता है। उसी प्रकार अगर हम लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबा दें तो भी उसका जो व्यवहार वो बदल जाएगा। अवतल लेंस हो जाएगी और अवतल लेंस जो है वो उत्तल लेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश जो है वो श्वेत प्रकाश जो है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत होता है, लेकिन उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। ये एक शीशे का प्रिज्म है, एक शीशे का प्रिज्म है जो तीनों ओर से शीशे से घिरी होती है, उसे प्रिज्म कहते हैं। यदि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। यदि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं, जिसे वर्णपट भी कहा जाता है। तो इन 7 रंगों में जो विभक्त होते हैं इसमें है, इसको याद करने का जो ट्रिक है वो देख लीजिएगा आप। इसको याद करने का ट्रिक है विज़ुअल, VIBGYOR। V इज इक्वल टू
वायोलेट, I is equal to indigo, B is equal to blue, G is equal to green, Y is equal to yellow, O is equal to orange और R is equal to रेड। यानी कि अगर इसमें हिंदी में याद करें तो हम लोग कह सकते हैं बै जा नी ह पी नाला, यानी कि बै जा नी ह पी ना ला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों में जो है विभक्त हो जाती है। इसी घटना को जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा होगी, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इसी घटना को जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जो सबसे अधिक झुकी हुई है वो बैगनी है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो बहुत ही कम होती है, यानी कि 4000 होती है। और जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वो लाल रंग की होती है, 7900। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यानी कि लाल रंग का यूज जो होता है वो बहुत अधिक होती है। आपने अक्सर देखा होगा रेलवे में रेलवे के लाइन में लाल बत्ती का प्रयोग किया था, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक रहता है, इसलिए वो दूर से भी हमें दिख जाती है। और जो बैगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, इसलिए वो परकिंडन के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रंगों का मिश्रण के बारे में। रंगों का मिश्रण में जानते हैं हम लोग, रंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक रंग, एक द्वितीयक रंग और एक होती है पूरक रंग। यानी कि प्राथमिक रंग एक होती है द्वितीयक रंग और एक होती है पूरक रंग। आइए विस्तार समझते हैं। प्राथमिक रंग जो होती है वो हरा, लाल और नीला होती है। कौन कौन? लाल, हरा और नीला होती है। द्वितीयक रंग जो होती है वो पीकॉक नीला, पीला और मैंजेट कहते हैं उसे। तो रंगों का मिश्रण को हम लोग समझते हैं। प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा और नीला होता है। द्वितीयक रंग जो होता है पीकॉक नीला, पीला और मैंजेट होता है। तो उसको इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं एक चित्र के द्वारा। लाल, हरा और नीला, पीला, एंजन और पीकॉक नीला। चलिए इसको समझते हैं। लाल और हरा जब आपस में मिलती है तो वो पीला रंग देती है। उसी प्रकार लाल और नीला जब मिलती है तो मैंजेट रंग देती है। उसके बाद हरा और नीला रंग जब आपस में मिलती है तो वो पीकॉक नीला रंग देती है। उसी प्रकार सफ़ेद रंग देखिएगा, लाल और पीकॉक नीला जब आपस में मिश्रण होती है तो श्वेत प्रकाश यानी श्वेत रंग यानी कि सफ़ेद रंग मिलती होती है। उसी प्रकार पीला और नीला जब आपस में मिश्रण होता है तो वो भी सफ़ेद रंग का होता है। हरा और मैंजेट रंग आपस में जब मिश्रण होता है तो वो भी सफ़ेद रंग देता है। यानी कि 2 रंगों का मिश्रण अगर सफ़ेद हो जाए या श्वेत हो जाए तो उसे हम लोग पूरक रंग कहते हैं। यानी कि प्राथमिक रंग
और द्वितीयक रंग से मिलाकर ही सारे रंगों को बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा टेलीविज़न में, टीवी वगैरह में, जिसमें प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा और नीला। फिर से एक बार समझ लें, लाल और हरा मिलकर के पीला, लाल और नीला मिलकर के मैंजन, हरा और नीला मिलकर के पीकॉक नीला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण। प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण क्या है? प्रकाश जो होती है वो कभी कभी बहुत सी दिशाओं में तरंग दैर्ध्य के माध्यम से गमन करती है। यानी कि इस प्रकार हम समझ सकते हैं, प्रकाश जो होती है कभी कभी अनेक माध्यमों में तरंग दैर्ध्य के माध्यमों में गमन करती है, और इसे जो है हमें पोलराइज करके इसकी जो गमन की रेखा है उसको सीधी करनी है। यानी कि इस प्रकाश की रेखा को कोई ऐसा चीज़ लगाना, हमें ऐसा पोलराइज लगाना है जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, बिल्कुल सीधी हो जाए, बिल्कुल सीधी हो जाए। यानी कि इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और एक और चित्र से, ये प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। देखिए अब ये x है और ये y है, यानी कि x का जो है वो अलग दिशा में है और y जो है वो अलग दिशा में है। तो इस प्रकार के लाइट को जो है पोलराइज करके बिल्कुल सीधी की जा सकती है। ये एक ऐसा पोलराइज्ड है जिससे जो है प्रकाश की किरण गुजरने से ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये जो है नाइट्रो सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसमें एक विशेषता ये होती है कि इसमें इसी प्रकार ये जिस प्रकार की रहेगी वो उसी प्रकार की लाइट को जो है अपने से गुजरने देगी। यानी कि अगर ये इस प्रकार की है एल प्रकार की, तो ये एल प्रकार की लाइट को ही यहाँ से गुजरने देगी। और ये इस प्रकार की जो लाइट है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को ही अपने अंदर से गुजरने देगी। लेकिन ये वाई एक्सिस जो है इसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देगी, बल्कि इसे क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। और उसी प्रकार से यदि हम मान लें कि ये इस प्रकार की लाइट है, इस प्रकार की प्रकाश तरंग दे रही है और ये पोलराइज्ड होकर के, और इस पोलराइज में इस प्रकार की ही पोलराइज हो पाएगी, तो इसमें अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इस प्रकार से गुजारी जाएगी तो ये वाली ही लाइट सिर्फ ये वाली ही प्रकाश की तरंग जो है इससे होकर गुजर पाएगी, और ये ऊपर वाली जो है होकर नहीं गुजर पाएगी, इसको ब्लॉक कर देगी, बल्कि यही वाली ओनली यहाँ से गुजर पाएगी। इसे ही हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं या पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण या इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहली बात, आपने अक्सर देखा होगा जब दो कारें आमने सामने से आ रही हो तो उसके हेडलाइट से होता है ड्राइवर की आंख में चकाचौंध हो जाती है, जिसके कारण होती है दुर्घटना भी हो सकती है। इस दुर्घटना को कम करने के लिए कारों में जो है ये पोलराइज को लगाया जाता है, ताकि जो है दुर्घटना होने से बचे और उसी किरणों को वो एब्जॉर्ब करें जिस किरणों की उन्हें दरकार होती है। यानी कि अक्सर देखा होगा आपने कि लाइट अगर सामने से आ रही है तो ड्राइवर की आंखों में चकाचौंध हो जाती है, और होने के बाद जो है जो सामने की वस्तुएं हैं वो उसे नज़र नहीं आती। आइए समझते हैं इससे। ये मान लीजिए हमारी आंख है, और हमारी आंखों में जो ये लाइट आ रही है, ये प्रकाश की जो किरणें हैं, ये मान लीजिए सिर्फ 5 ही आ सकती है, और यहाँ कोई वस्तु है नीचे, ये नीचे सड़क पे कोई वस्तु है। इस वस्तु से प्रकाश की किरण परावर्तित के बाद जो हमारी आंखों तक आती है, तो इस प्रकार जो है हमारे आइज जो है ये ज़्यादा ही डबल प्रकाश को एक्सेप्ट करती है, जिसके कारण जो होती है ये वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती। इस कारण जो है यहाँ पर हम पोलराइज का प्रयोग करते हैं, जिस कारण जो है जितनी आवश्यकता होती है हमारी आंखों को, उतनी आवश्यकता वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण जो हमारे साइड की वस्तु देख सकते हैं, जिसके कारण जो है एक्सीडेंट वगैरह कम होती है। उसके बाद लाइट का चकाचौंध होती है, उसे भी हम कम करने के लिए जो है पोलराइज का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आपने अक्सर देखा होगा सिनेमा हॉल में जो 3D चश्मा होती है सिनेमा हॉल में जो